दिव्यांशी ऑनलाइन क्लास में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आशा करते होंगे आप अच्छे होंगे। आपकी तैयारी और अच्छे से कीजिए। ठीक, तो शुरुआत करते हैं आज का पोयम का ही, पोएट्री का आज तीसरा अध्याय है। आज है आपका पॉलीथीन बैग के बारे में आज पढ़ेंगे। आज लेखक किनके बारे में चर्चा करेंगे? पॉलीथीन बैग के बारे में। पहले 2 चैप्टर में पढ़े तो नेचुरल ब्यूटी के बारे में चर्चा किए। अब किनके बारे में पढ़ेंगे? पॉलीथीन बैग के बारे में। इनके लेखक कौन है? दुर्गा प्रसाद पांडा। इनका नाम क्या है? दुर्गा प्रसाद पांडा। ठीक, चलिए कुछ लेखक के बारे में भी जान लेते हैं। दुर्गा प्रसाद पांडा ऑक्युपाई ए प्रोमिनेंट, प्रोमिनेंट मतलब होता है प्रमुख, ऑक्युपाई मतलब होता है जगह लेना कोई। कौन सा जगह लिए हुए? प्रमुख जगह, पोजीशन इन उड़िया। उड़ीसा का भाषा है उड़िया। ठीक, उड़ीसा एक राज्य है भारत का। लिटरेचर, लिटरेचर मतलब होता है साहित्य। कौन से साहित्य के ये प्रमुख लिटरेचर साहित्यकार थे? ये उड़िया भाषा के। ये उड़िया भाषा के क्या थे? एक साहित्यकार थे, प्रमुख, जाने माने। प्राइमरली, प्रमुखतः लिंग्विस्टिक, ये क्या थे? बहुभाषी थे। आजकल देखते हैं आदमी क्या करता है, बहुत सारा लैंग्वेज सीख लेता है, जर्मन, फ्रांस, इंग्लिश, चाइनीज, जापानीज सीख लेता है। नहीं तो वे भी क्या थे? बहुभाषी थे। मतलब एक भाषा को दूसरा भाषा में ट्रांसलेट करने के लिए इनको आता था। एक भाषा से दूसरे भाषा में ट्रांसलेट कर लेते थे। जैसे पांडा, इनका पूरा नाम है दुर्गा प्रसाद पांडा। याद रखिएगा किनके लेखक हैं ये? पॉलीथीन बैग के। एल्सो राइट्स पोएट्री इन इंग्लिश, ये हमेशा इंग्लिश में कविता लिखते थे। पोएट्री मतलब कविता, पोयम। ये किस भाषा में लिखते थे? इंग्लिश में। एंड सम टाइम, कभी कभी, ट्रांसलेट उड़िया पोयम्स इनटू इंग्लिश एंड वाइस वर्सा। वाइस वर्सा मतलब होता है उल्टा। हिंदी तो इंग्लिश, इंग्लिश तो हिंदी, वाइस वर्सा मतलब उल्टा होता है। ठीक, तो ये क्या करते थे? ऐसे तो ये इंग्लिश में पोयम लिखते थे और कभी कभी क्या में लिखते थे? उड़िया भाषा में। तो क्या करते थे? उड़िया भाषा को इंग्लिश भाषा में ट्रांसलेट कर देते थे और इंग्लिश को उड़िया भाषा में ट्रांसलेट कर देते थे। जो आजकल जो ट्रांसलेशन वाला आजकल जो एप्लीकेशन है, क्या करता है? वो भाषा ही नहीं एक दूसरे से चेंज करता है। जिससे हमको चाइनीज नहीं पता है, उसमें देखिएगा चाइनीज ले आएंगे तो क्या करेगा? हिंदी को चाइनीज कर देगा, चाइनीज को हिंदी कर देगा। तो वैसे ही ये उड़िया भाषा को इंग्लिश में ट्रांसलेट कर देते थे, क्योंकि इनको जानते थे ना, इनको पता था ट्रांसलेशन। इंग्लिश भी पता होता है बढ़िया से, और उड़िया भी, ये तो उनका मातृभाषा हो गया उड़िया भाषा। तो क्या करते थे? एक दूसरे से कन्वर्ट कर देते थे। हिज फेमस, इनका प्रसिद्ध दुर्गा प्रसाद पांडा का वर्क्स आर सावरानी। जैसे हर लेखक का अपना कुछ फेमस होता है, वैसे इनका भी क्या है? रचना, कविता, स्वरानी, रेज, ये सब क्या है? फेमस है, प्रसिद्ध है दुर्गा प्रसाद पांडा का। ये पॉलीथीन बैग के अलावे इन द प्रेजेंट पोयम, ये जो भी पोयम पढ़ेंगे, जो भी प्रस्तुत किया गया है पोयम, इसका नाम क्या है? पॉलीथीन बैग। पॉलीथीन बैग से तो आप चर्चा ही होंगे, सामान जाते होंगे, देखते हैं बाजार में, मार्केट में हर कोई आजकल थैला नहीं लेके जाएगा। क्या लेके जाएगा? खाली हाथ जाएगा। सब्जी हो गया, कोई भी सामान होता है, वो क्या करता है? प्लास्टिक के बैग में दे देता है, जो कभी नष्ट नहीं होता है जल्दी। और क्या करता है? वातावरण को खराब करता है वो। इधर उधर देखिएगा वो फेंकल चलेगा, कचरा के ढेर में देखिएगा प्लास्टिक ही रहेगा। ये बहुत दिन से होते आ रहा है, इसलिए देखिएगा पॉलीथीन बहुत पर्यावरण के लिए हानिकारक, नुकसानदेह है। इसको जलाइएगा तो क्या होगा? पर्यावरण को फिर खराब, क्योंकि जलाने पर देखिए इसे खराब बदबू आती है, जब अजीब जैसा लगेगा जलने पर। ये काला काला धुआं निकलेगा, तो बहुत, उससे भी वायु पोल्यूशन होती है। जमीन पर छोड़ दीजिएगा तो सॉइल पोल्यूशन होती है। कोई जीव जंतु खा लिया तो बेचारा होकर अलगे
तबीयत खराब हो जाएगा, बीमारी फैलेगी उसमें। और जहाँ रहता है वहाँ जीवाणु विषाणु उसमें फैलता है, कचरा से बीमारी फैलती है। तो आज पॉलीथीन बैग के बारे में पढ़ेंगे। ही टच ऑन द प्रेसिंग इशू ऑफ पॉलीथीन बैग। इन्होंने क्या किया है, बताया है पॉलीथीन के बारे में, इस मुद्दा को उठाया है। कैसे? और द इविल, इविल मतलब बुरा, कॉन्सिक्वेंसेस प्रभाव, इट्स हैज ऑन इन्वायरमेंट, और जो पॉलीथीन है उसका क्या है, वातावरण पर बुरा प्रभाव पड़ रहा है। आजकल न्यूज में सगर तो देख ही रहे होंगे, सरकार क्या है पॉलीथीन पर मना करती है, नहीं यूज कीजिए प्लास्टिक का, कीजिए भी तो बहुत कम से कम कीजिए। बाहर जाइए सामान लाने के तो घर से बोला जाता है थैला लेकर जाइए जूट का, या पेपर बैग का यूज कीजिए, कहते हैं ना। क्यों कहते हैं? क्योंकि प्लास्टिक से क्या बहुत नुकसान हो रहा है। उसी के बारे में ये लेखक दुर्गा प्रसाद पांडा बताए हैं अपनी कविता के माध्यम से। पॉलीथीन बैग, इसका प्राकृतिक पर क्या है, बुरा प्रभाव पड़ रहा है वातावरण पर प्लास्टिक से। द स्ट्रेंथ ऑफ द पोयम, इस पोयम की जो ताकत है, जो स्ट्रेंथ है, is the correlation between human emotion and a mundane thing like polythene bag। मतलब इस कविता में आपको बताया जाएगा कि आदमी कैसे है प्लास्टिक को भावनात्मक रूप से जुड़ा हुआ है। क्या है? इस संसारिक चीज में प्लास्टिक से आदमी देखिए कैसे कनेक्शन है, दोनों के बीच में स्थापित है ना। बाजार जाता है, कोई भी सामान आदमी कहता है प्लास्टिक में दे दीजिए, दुकानदार भी क्या करे, वो भी दे देता है। आप बाजार जाएंगे देखिए ना, हर जगह तो प्लास्टिक में ही हर सामान मिलता है। आप कोई चीज कहीं से भी कुछ लाइए, वो देखिएगा प्लास्टिक में ही अब देता है। खाने वाला चीज से लेकर कोई भी चीज हो, प्लास्टिक में ही पैक होके आता है। प्लास्टिक आता है, उसका रिसाइकिल तो होता नहीं है, तो क्या होता है, वो कचरा के ढेर में ही बदलता है ना धीरे धीरे। आप ही लोग लाते होंगे प्लास्टिक में, देखिए बिस्कुट, चॉकलेट, मिठाई, सभी चीज तो प्लास्टिक में, कुरकुरे वो जो खाते हैं फास्ट फूड, वो सब क्या है, मैगी और खाते सब क्या रहता है, प्लास्टिक में ही पैक रहता है ना। खाने के बाद फाड़ के जो फेंकते कहाँ जाता है, वो कचरा में जाता है। आप तो फेंक दिए, और कितना दिन रहेगा, किसको क्या क्या नुकसान पहुंचाएगा आप फिर जानते हैं नहीं ना। तो उन्हीं के बारे में ये लेखक चर्चा कर रहे हैं, अपने कविता के माध्यम से बता रहे हैं। समुद्र के किनारे जाइएगा तो देखिएगा प्लास्टिक एकदम पानी के नीचे, समुद्र क्योंकि अपने पास तो कुछ रखती नहीं है। आदमी कचरा फेंकता है नदी में, नदी से जाता है समुद्र में, या फिर समुद्र में भी कचरा फेंकता है जो शहर समुद्र के किनारे है, तो समुद्र क्या करती है, वापस किनारे कचरे को लगा देती है, वो ढेर ऐसे गमकते रहता है। कभी मुंबई जाइएगा तो पता चलेगा, गोवा जाइएगा तो समुद्र के किनारे कचरा देखिएगा कैसा रहता है। कभी सुने हुए न्यूज में देखे होंगे, जो जीव होते हैं जलीय जीव, कभी टायर में फसल रहेंगे, कभी प्लास्टिक खा के बेचारे मरल रहते हैं। जो गाय घूमते रहती है क्या है, खा लेती है ना प्लास्टिक, उसमें रहता है कचरा। तो वही रिलेशन बता रहे हैं आदमी और प्लास्टिक का, कैसे उसका बुरा प्रभाव पड़ रहा है पर्यावरण पर, एनवायरनमेंट पर। वर्क इन अ स्मॉल ग्रुप एंड डिस्कस द क्वेश्चन गिवन बिलो। नीचे कुछ क्वेश्चन है, अपने दोस्तों के साथ चर्चा कीजिए या घर में चर्चा कीजिए। क्या चर्चा करना है? यू, आप, एंड योर फैमिली, आप और आपके परिवार के लोग, मेंबर माने सदस्य, गो टू मार्केट, बाजार जाते हैं, जाते ही होंगे। टू परचेज, परचेज मतलब खरीदते हैं। कई चीज, सेवरल मतलब थिंग्स माने वस्तु, ऑब्जेक्ट माने भी वस्तु होता है, गुड्स माने सामान होता है। थिंग्स सेवरल चीज बाजार जाते हैं खरीदते हैं, सेवरल माने कई चीज खरीदते हैं। आफ्टर यू हैव परचेज, जब आप खरीद लेते हैं चीजों को, गुड्स माने सामान, गुड्स माने सामान, इसे गुड माने अच्छा, एस लग जाएगा तो ये वस्तु बन जाती है। यू नीड सम सॉर्ट ऑफ बैग, जब आप सामान लेते हैं तो क्या आपको बैग की जरूरत पड़ती है लेने के लिए, उसको सामान रखने के लिए। टू कैरी दिस गुड्स, ये जो सामान लेते हैं उसको ढोने के लिए कुछ चाहिए ना, कुछ जैसे चीनी लिए तो क्या में लीजिएगा, हाथ में तो लीजिएगा नहीं, तो कुछ चाहिए ना उसको रखने के लिए, ढोने के लिए, ले जाने के लिए। तो पहला, व्हाट सॉर्ट ऑफ बैग डू यू यूज टू कैरी द गुड्स, तो जो सामान हो आप किस तरह का बैग यूज करते हैं ले जाने के लिए, उस सामान को रखने के लिए किस तरह का बैग यूज करते, प्लास्टिक का या पेपर का।
बैग मेड ऑफ क्लोथ या कपड़े का बैग होता है वो बना हुआ सामान रखने के लिए, या पेपर का, या पॉलीथीन का। 3 चीज दिए हुए हैं। चर्चा कीजिएगा। जब आप बाजार जाते हैं, बहुत सारी चीज खरीदते हैं, तो चीजों को रखने के लिए बाजार से लाते हैं ना घर धोने के लिए, तो जो लाते हैं तो किस चीज का यूज करते हैं? मेड ऑफ क्लोथ, कपड़े का बना रहता है वो बैग, थैला, कागज का थैला रहता है, या फिर पॉलीथीन का थैला रहता है। तो देखिएगा शोरूम वोरूम में जाएगा, प्लास्टिक वाला भी दे देता है, ऐसे वो मांगेगा तो उसका पैसा लेता है वो सामान पर। मॉल में देखें वो प्लास्टिक देगा ना बैग, तो उसका पैसा जोड़ देता है, सामान अलग महंगा बेचता है वो सब। व्हाट डू यू डू विथ दिस बैग, और क्या करते हैं इस बैग को? जब खरीद के ले आते हैं मार्केट से, तो फिर क्या करते हैं इसका, बैग का जो लाए, कपड़ा का, पेपर का, पॉलीथीन का। आफ्टर यू हैव कैरिड टू परचेज आइटम्स, जो सामान खरीद के लाए बैग में, पेपर में हो, कपड़े वाले में हो, या प्लास्टिक वाले पॉलीथीन में हो, तो फिर क्या करते हैं उस बैग का? दोबारा यूज करते हैं या फिर फेंक देते हैं? वो सब बैठ के चर्चा कीजिएगा। आगे देखिए, आपका अब कविता शुरू होगा, ध्यान से सुनिएगा, बड़ी मजेदार कविता है। इनको कौन लिखे पॉलीथीन बैग को? दुर्गा प्रसाद पांडा। ठीक, तो सुनिए। हर्ट, हर्ट मने क्या होता है? चोट, आघात, घायल होता है ना हर्ट मने। इज सच ए स्ट्रेंज पॉलीथीन बैग, यहाँ हर्ट को किससे तुलना किए हैं? पॉलीथीन बैग से। हर्ट को किससे किससे कंपेयर किए हैं? पॉलीथीन से। जैसे आपको चोट लगता है तो क्या है, भुलाते हैं चोट को? नहीं भुलाते हैं, याद रखते हैं। रखते हैं ना बहुत दिन तक याद। आपको कोई हर्ट किया, चोट पहुंचाया, तो क्या है, आप भी याद रखते हैं उसको? रखते हैं ना, कि हमको वो नुकसान पहुंचाया, दिल दुखाया, जो भी किया। तो वैसे ही हर्ट इज सच ए स्ट्रेंज पॉलीथीन बैग, हर्ट भी क्या आता है, पॉलीथीन भी क्या है, चोट के जैसा है। विच नेवर गेट्स डिसॉल्व, डिसॉल्व मतलब होता है घुलना, खत्म होना। इनटू द अर्थ क्रस्ट, क्रस्ट मतलब होता है मिट्टी। जैसे आपको कोई नुकसान पहुंचाता है, चोट पहुंचाता है, तो याद रखते हैं ना हमेशा के लिए, तो वैसे ही पॉलीथीन है जो क्या है, कभी भी धरती में नहीं मिलती है ये, कभी भी धरती में मट्टी नहीं बनती है, बहुत टाइम लगता है इसको। जैसे कैसे पत्ते हो गए, पेड़ हो गए, पौधे हो गए, और भी बहुत सारे चीज हो गया ना। तो वो सब देखिएगा, जैसे में आप छोड़िएगा ना, तो 10 दिन, 15 दिन, 1 महीने में क्या होगा, वो खाद बन जाएगा, खाद से फिर मिट्टी बन जाएगा। वो सब जो सब्जी फल का छिलका हो गया, वो सब है ना, प्राकृतिक वाला चीज क्या होगा, वो मिट्टी बन जाती है दोबारा से कुछ समय में। मगर पॉलीथीन क्या है, घुलती ही नहीं है, ये मिट्टी बनती ही नहीं है, ये सड़ती गलती ही नहीं है। ये जैसे छोड़िएगा, देखिए आज अभी आपका जितना भी उम्र है, वो क्या कीजिए, प्लास्टिक एक गमले में या कुछ में गड़ के छोड़ दीजिए, और जब आप 50 साल 40 साल बाद भी देखिएगा तो वो प्लास्टिक वैसे को वैसे धैल रहेगा, वो प्लास्टिक जस का तस वैसे ही रहेगा। देख रहे हैं ना, जैसे मार्केट से सामान लाते हैं जाकर, सामान लाते हैं इस तरह से प्लास्टिक के बैग में, अलग अलग सामान अलग अलग प्लास्टिक के बैग में दुकानदार दे देता है। तो ये प्लास्टिक क्या है, कभी धरती में घुलता ही नहीं है, मिलता ही नहीं है, मिट्टी बनती ही नहीं है, सड़ गल के कंपोस्ट बनता ही नहीं है। देख रहे हैं ना कचरा, देख रहे हैं ढेर प्लास्टिक का। हम तो बाजार से मार्केट से ले आते हैं इतना प्लास्टिक, देख रहे हैं कचरा का ढेर, फिर क्या होता है, बिक भी देते हैं। ये वही होता है, देख रहे हैं ना प्लास्टिक, ये क्या है, सैकड़ों साल तक वैसे ही पड़ा रहेगा। और सब जब पड़े रहेगा तो क्या होगा, इससे नुकसान होगा, वातावरण कोई नुकसान होगा नहीं ये। तो वही लेखक कहना चाह रहे हैं, हार्ट इज सच ए स्ट्रेंज पॉलीथीन। हार्ट की तुलना किससे कर रहे हैं?
पॉलीथीन से जो धरती में क्या है, घुलती ही नहीं है, कभी नहीं। ये कभी देखिए घुलेगा, नहीं घुलेगा, ये ऐसे ही पड़ा रहेगा सैकड़ों सालों तक। और सैकड़ों सालों तक आदमी को, जानवर को, पेड़ पौधा को, सभी को नुकसान पहुंचाता रहेगा, वातावरण को नुकसान पहुंचाता रहेगा। वातावरण को नुकसान पहुंचेगा तो हम ही लोग को नुकसान पहुंचेगा ना। आगे, वी टच इट मेक ए स्क्वीकी नॉइस। कभी प्लास्टिक को छूजिए, देखिएगा अजीब ऐसा आवाज करेगा ये। प्लास्टिक को छुए हैं तो देखिएगा ये कैसे कड़क जिसना आवाज, आज छूने पर ये आवाज करता है। ये प्लास्टिक होगा ना, घर में छुइएगा इसको, क्या होगा, प्लास्टिक यहाँ पर तो है नहीं, आवाज करता है ये। क्या करता है ये, छूने पर अजीब जैसा आवाज करता है। प्लास्टिक, पोलोथीन, देख रहे हैं कचरा का ढेर। वेन बर्न, बर्न मतलब जलाते हैं इसको, किसको, प्लास्टिक को, पोलोथीन को। एक्सयूज, इसको एक्सक्यूज भी पढ़ते हैं, एक्सयूज, और एक्सयूट्स भी पढ़ सकते हैं इसको। ए पंजेंट स्मेल, तब इससे कैसा निकलता है, खराब गंध निकलता है। कभी इसको जलाइएगा, इसको प्लास्टिक को कभी जलते देखिएगा, उसके बगल में जाइए, इसका से जो धुआं निकलेगा इतना गंदा, उसका गंध होगा ना इतना गंदा, और उसके बाद जलाइएगा तो काला धुआं निकलेगा इससे, जो वातावरण को तो समझिए बर्बाद कर रहा है, वायुमंडल को। When left to itself, it pollutes the environment। अगर इसको ऐसे छोड़ दीजिएगा, लेफ्ट मतलब छोड़ देते हैं, when left to itself, जब इसको ऐसे ही छोड़ देते हैं, किसको, पोलीथीन को, इट्स पोल्यूट्स, पोल्यूट में क्या होता है, गंदा करता है ना, प्रदूषण करता है, किसको, इन्वायरमेंट को। देख रहे हैं क्या कर रहा है कचरा, इसमें क्या देख, खाली प्लास्टिक दिख रहा होगा, प्लास्टिक, खाली प्लास्टिक, प्लास्टिक, खाली प्लास्टिक है इसमें, है ना। जो आप सामान लाते हैं, छोटा छोटा बैग होता है, चावल चीनी जो भी खरीद के लाते हैं प्लास्टिक में देता है ना, सब्जी, तो वो सब देख के देखिए क्या है, बिस्कुट का, मैगी का, वो सब प्लास्टिक देख रहे कहाँ जा रहा है, सब ढेर बन रहा है ना। क्या करते हैं, जब इसको प्लास्टिक को छूते हैं तो क्या है, एक अजीब जैसा आवाज आता है। उसके बाद जब इसको जलाते हैं तो इसमें से खराब गंध निकलती है, खराब गंध, पंजेंट मतलब होता तुम तीक्ष्ण जैसा एकदम गंध आपको लगेगी, स्मेल मैंने सुगंध, गंध, एक्सयूड मैंने निकलना, एक्सयूज पढ़ते हैं इसको। When left to itself, अगर इसको ऐसे प्लास्टिक को नहीं जलाइएगा, इसे फेंक देते हैं, छोड़ देते हैं, तो ये वातावरण को गंदा कर देता है, पोल्यूट कर देता है, कर देता है ना, एकदम सच्चाई बात है। दुर्गा प्रसाद पांडा इसी थोड़ी लिख रहे हैं। आइए कुछ इसका क्वेश्चन आंसर संक्षेप में कर लेते हैं, ब्रीफली मतलब छोटे में। Who has composed the poem? इस पोयम को कौन लिखे हैं, दुर्गा प्रसाद पांडा। हिंदी कर देते हैं, आप इसका क्वेश्चन आंसर बनाने की कोशिश कीजिए, ऐसे तो आंसर हम बता ही रहे हैं। डज ए पोलिथीन बैग गेट डिसोल्व, क्या पोलिथीन बैग डिसोल्व मतलब घुलता है धरती में, नहीं घुलता है ये। व्हेन डज ए पोलिथीन बैग मेक ए नॉइज, कभी एक आवाज करता है जब इसको टच करते हैं, छूते हैं, अभी पढ़ा है ना, जब इसको पोलिथीन को टच करते हैं तो एक स्क्वीकी नॉइज करता है ना, अजीब जैसा। व्हेन डज ए पोलिथीन बैग मेक, तो छूने पर। तीसरा चौथा देखिए, व्हाट डज इट गिव आउट व्हेन इट्स बर्न, जब इसको जलाते हैं तो क्या होता है, पन एक्सयूड्स या एक्सयूज पंजेंट स्मेल, अभी पढ़ा है ना, खराब गंध निकलता है इससे। ये धरती में घुलती नहीं है, तीसरा में है एक नॉइस करती है, स्क्वीकी नॉइस। तीसरा क्या है, ये जलने पर खराब गंध देती है। हाउ डज इट अफेक्ट इन्वायरमेंट, बताना पड़ेगा कैसे अफेक्ट कर रहा है। ये क्या है, धरती में घुलती ही नहीं है तो इन्वायरमेंट को पोल्यूटिंग कर रही है। पोलोथीन क्या है, घुलती ही नहीं है, मिट्टी बनती ही नहीं है, क्रस्ट, तो क्या ये नुकसान पहुंचा रही है। आगे देखिए, जस्ट लाइक पोलोथीन बैग हिज हार्ट टू मेल्ट डाउन विथ ए लिटिल टच ऑफ वार्मथ, मतलब
जिस तरह से आपको चोट लगा होता है, देखते हैं चोट लगता है तो गर्म पानी से सेकते हैं, क्या होता है, दर्द कमता है कि नहीं, कमता है ना। तो वैसे ही अगर पॉलीथीन को भी हल्का सा गर्म कीजिएगा, देख रहे हैं, जलाइएगा, तो ये भी क्या होता है, मेल्ट डाउन, पिघलने लगता है, ये भी पिघलता है। जैसे आपको कहीं चोट लगा होता है, देखते हैं डॉक्टर कहता है सेद लो इसको, गर्म पानी से सेकने के लिए कहता है ना, तो क्या आता है, वो दर्द कमता है। तो वैसे ही प्लास्टिक को भी गर्म करते तो ये भी क्या होता है, देख रहे हैं ना, पिघल जाता है। प्लास्टिक क्या होता है, प्लास्टिक को नाक लगाइएगा, खराब गंध निकलेगा, इन्वायरमेंट को खराब करेगा, और क्या होगा, वो पिघलना शुरू हो जाता है प्लास्टिक। ये सब बताने की जरूरत है ना। बट डीप इनसाइड द ग्रीफ गार्बेज, गार्बेज मैंने कचरा, ग्रीफ मैंने दुख पीड़ा, बिन, गार्बेज बिन मैंने कचरा का ढेर, फार अवे फ्रॉम एवरीवन्स गेज द जर्म्स ऑफ द डिजीज, डिजीज मैंने बीमारी, जर्म्स मैंने कीटाणु, कीप गोइंग ऑन ग्रोइंग, कीप ऑन ग्रोइंग, मतलब जब कचरे को दूर कहीं अपन नजर से छोड़ आते हैं, फेंकाते हैं या धर आते हैं, देख रहे हैं ना, कचरे को जब कहीं दूर अपन नजर से कर देते हैं, तो क्या होते रहता है, वहां पर बीमारी उसमें पनपते रहता है, उस कचरे के ढेर में बीमारी पनपता है। वो जो प्लास्टिक बैग हम लोग फेंक देते हैं ना कचरा में, आता है उठा कर ले जाने वाले, क्या करता है, एक जगह इकट्ठा करते जाता है, कचरा ढेर बनते गया, क्योंकि वो तो प्लास्टिक धरती में घुलेगी नहीं, तो क्या होती रहती है, वहां पर बीमारी पनपते, जीव, जर्म्स, कीटाणु वहां पर पनपते रहता है, जो क्या होता है, बीमारी का रूप धर लेता है, एक दिन बीमारी फिर फैलने लगता है उससे। द पोलिथीन बैग remain buried within only the pain caused by the hurt keeps coming back again and again, मतलब the polythene bag remain buried, जब पीछे भी पूरा लाइन पढ़ा है कि जब क्या करते हैं, उसको नजर से दूर कहीं छोड़ देते, रख देते हैं, तो क्या होता रहता है, इसमें कीटाणु पनपते रहता है बीमारी का रूप लेकर। तो वैसे ही इसको अगर छोड़ देते हैं, रिमेन, बड़ी दफना देते हैं, तो क्या होता है, ये पोलिथीन बैग पेन काउजेज, वैसे अगर क्या करते हैं, चोट को छोड़ देते हैं, कहीं आपको चोट लगा है या घाव है, उसको आप छोड़ देते हैं, तो क्या होता है, वो पता है, वो बार बार दर्द देते रहता है आपको, देता है ना। तो वैसे ही प्लास्टिक को, पॉलीथीन को कहीं दफना देते हैं, फेंक देते हैं, छोड़ देते हैं, तो क्या होता है, ये भी दर्द के रूप में कीप कमिंग बैक, ये वापस आता है। जैसे दर्द को आप, बीमारी को डॉक्टर से नहीं दिखाते, छोड़ते, तो बीमारी क्या होता है, बढ़ते जाता है, वापस दर्द आता है ना उसका। तो वैसे पॉलीथीन को भी जब छोड़ देते हैं, इसका इलाज नहीं करते हैं सही से, निपटारा नहीं करते हैं कचरा का सही से, प्लास्टिक का, तो ये भी क्या है, वापस इसका दर्द आता है, किस रूप में, बीमारी के रूप में। और ये क्या है, बार बार आता है, अगेन एंड अगेन कमिंग बैक, बार बार। बीमारी क्या है, प्लास्टिक खत्म है नहीं नहीं, तो बीमारी भी क्या है, बार बार आएगा। कचरा बार बार फैलाएगा तो बीमारी भी तो बार बार फैलेगा ना। देख रहे हैं प्लास्टिक, इसका क्या है, हर जगह प्रभावित करता है बीमारी इसका, प्लास्टिक का किडनी पर, हार्ट पर, लीवर पर, छोटी आंत, बड़ी आंत, दिमाग, हर जगह प्रभाव करता है। प्लास्टिक हमारे शरीर पर हर जगह बुरा प्रभाव करता है। हमारे की जो जानवर बेचारा खा लेता है प्लास्टिक, देखते हैं जो कुछ कचरा उचरा रहता है, खाए वाला चीज, रोटी हो गया, कुछ घर का सब्जी उब्जी प्लास्टिक में करके आदमी फेंक देते हैं, तो जो गाय घूमते रहता है, वो सब ऑक्स घूमते रहता है, बैल घूमते रहता है, या भैंस, वो खा लेता है, बकरी यार, क्या होता है, नुकसान पहुंचता है ना उससे उसको। तो वही कह रहे हैं, वो दर्द क्या है, बार बार आता है। ठीक, आगे देखिए। तो आपका चैप्टर क्या हो गया, समाप्त हो गया। इसको ध्यान से सुनिएगा, कहानी, कविता देखिएगा जो दुर्गा प्रसाद लिखे हैं पॉलीथीन में, कितना प्यारा कहानी है ना, कविता, बहुत प्यारा कविता है, सीख दे रहे हैं। पहले जो दो कविता बताए, वो क्या था, गांव के नेचुरल ब्यूटी को बता रहा था। अब क्या है, पॉलीथीन बैग है जो पोल्यूशन कर रहा है, तो सीख दे रहे हैं कि कम यूज कीजिए प्लास्टिक का।
पेड़ को ज़्यादा से ज़्यादा लगाइए अगर आपके पास ज़मीन है तो, है जीव जंतु को क्या नुकसान नहीं पहुंचाइए। कितना आदमी का आदत होता है जानवर को ढेला मार देते, वो सब नहीं करना चाहिए। तो अपने तैयारी में और तेज लाइए क्योंकि अब समय बहुत नज़दीक आते जा रहा है। तो मिलते हैं अगले क्लास में।